प्यारे बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियो में उपसमुच्चय के बारे में बताया था। कौन सा समुच्चय उपसमुच्चय होता है। फिर से आपको बता दें, वो समुच्चय उपसमुच्चय कहलाता है जिसके सभी अवयव दूसरे समुच्चय के अवयव हों। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा रहे हैं। इसमें निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर इस समुच्चय में कितने उपसमुच्चय होंगे। तो उसके लिए देखो ये सूत्र है, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की घात है। जैसे पहला हमारा सवाल है, इसमें समुच्चय ए लिखा हुआ है, तो ये इसमें जो सूत्र है 2 की घात n, इसमें जो n लिखा हुआ है ये उस समुच्चय के अवयवों की संख्या कहलाती है। तो हम लोग देखें, पहले वाले समुच्चय में अवयवों की संख्या 1 है, तो हम लोग 2 की घात पे क्या लगा देंगे 1। तो इसके कुल कितने उपसमुच्चय होंगे, 2 की घात 1 बराबर 2 होंगे। तो एक तो बच्चों याद कर लो, किसी समुच्चय का फाई जो है, रिक्त समुच्चय जिसको कहते हैं, वो सदैव सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय है। दूसरा उपसमुच्चय जो है वो स्वयं है। तो चूंकि ये एक अवयव वाला पद है, तो इसका उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, पहले हम लोग लिखते हैं। उपसमुच्चयों की संख्या ये हो जाएगी 2 की घात 1 बराबर 2। अब हम लोग कौन कौन से उपसमुच्चय होंगे तो लिखें उपसमुच्चय। तो एक तो याद कर लो कि जो फाई है वो इसका उपसमुच्चय होगा, दूसरा स्वयं होगा। चूंकि इसके उपसमुच्चय 2 ही बनेंगे तो यही रहेंगे। इसके सेकंड वाला पार्ट देखो, हम इसको लिखते हैं। इसमें समुच्चय ऐसा है जिसके पास 2 अवयव है, तो इसमें कितने उपसमुच्चय होंगे ये देखो। उपसमुच्चयों पहले हम लोग संख्या जरूर निर्धारित कर लेंगे कितने इसमें बनेंगे, इससे गलती नहीं होगी। तो ये हो जाएगी 2 की घात 2, क्योंकि इसमें 2 अवयव है, 1 और 2, तो कितने बनेंगे इसमें 4। अब हम लोग लिखें इसको उपसमुच्चय। तो देखो, पहला हमने आपको बताया था फाई होगा है, और दूसरा स्वयं होगा। 2 तो ये होंगे ही होंगे। अब चूंकि इसमें कितने बनेंगे 4, तो 2 और कौन से बचेंगे, 2 तो बन गए, 2 और कौन से बचेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इनके दोनों की अलग अलग एक एक बना दो। ऐसे ए पहला बन गया और बी, देखो बच्चे हो गए 1 2 3 4। तो कितने उपसमुच्चय बनने चाहिए 4, और 4 ही उपसमुच्चय भाई। तीसरा देखो, हम और आपको लिख के दिखाते हैं। तीसरा सवाल है 1, 2, ये समुच्चय 3 अवयव वाला है, तो इसमें कितने बनेंगे पहले हम लोग निर्धारित कर लें। उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या के लिए वही सूत्र है, हम लोग लगाते हैं 2 की घात n। तो यहाँ पर n का मान 1 2 3 है, तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मान होता है 8। तो इसमें कितने बनेंगे 8। देखो बच्चों, उपसमुच्चय तो पहला तो हमने आपको डिक्लेयर कर दिया फाई होगा, दूसरा स्वयं होगा। 1 2 3, 2 तो हो गए। अब क्योंकि बनने कितने हैं 8 कैसे बनाए देखो, एक तो सिंगल पद लेकर बना दो तो 3 बन जाएंगे। देखो इसमें पहला 1 2 3, ठीक। अब डबल ले लो, पहले बना दो 1 का मान 2, फिर बना दो 1 का मान 3, और फिर बना दो 2 का मान 3। अब गिनो देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बन गए 8 ही हमको चाहिए थे। चौथा पार्ट इसका देखो और है, चौथा वाला फाई है। फाई माने रिक्त समुच्चय जिसके पास कोई अवयव ना हो, तो इसके लिए उपसमुच्चयों की संख्या करें। उपसमुच्चयों की संख्या बराबर होगा, सूत्र 2 की घात n होता है, तो n का मान इसमें है ये नहीं, 0 है, तो किसी का 0 उसका मान 1।
तो इसका एक है उपसमुच्चय होगा, माने किसी भी रिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय स्वयं रिक्त समुच्चय होता है। तो इसका उपसमुच्चय क्या होगा? फाई का उपसमुच्चय फाइए रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पढ़ते हैं। पीए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई? बच्चों, पीए, ये नया शब्द आया, पी और ए समुच्चय है। और पी से का मतलब है, पी का मतलब है पावर, तो ये पावर सेट कहलाता है। पी से पावर, ए समुच्चय है। तो ये पावर और ए सेट है, समुच्चय को अंग्रेजी में सेट कहते हैं, पावर सेट है। और यह अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय। ये बच्चों देखो क्या होता है, हमने जो उपसमुच्चय लिखे हैं किसी भी समुच्चय के, और उन उपसमुच्चयों का समुच्चय बना दिया जाए। सभी जितने उपसमुच्चय बनते हैं किसी समुच्चय में, उन उपसमुच्चयों का जो समुच्चय बनाया जाता है वो समुच्चय घात समुच्चय लिखा जाता है। जैसे हम उदाहरण एक दें, जैसे कोई समुच्चय है, यहाँ पे देखो उदाहरण लिखते हैं। कोई समुच्चय है 1, 2, तो 2 अवयव वाला है, तो सूत्र के हिसाब से इसमें 4 उपसमुच्चय बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? फाई पहला बनेगा, और दूसरा स्वयं बनेगा, और तीसरा सिंगल 1 बनेगा, और चौथा 2 बन जाएगा। तो 4 उपसमुच्चय बने। एक कोई समुच्चय ए है, तो इसको हम लोग क्या करें, इन सभी उपसमुच्चयों को ऐसे मजली ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है बच्चों, मजली ब्रैकेट में जब बंद कर दोगे तो इससे एक नया समुच्चय तैयार हुआ है। भाई पहले तो ये समुच्चय थे ही, और ये समुच्चयों का समुच्चय हो गया है। ये सभी क्या हैं? ये चारों समुच्चय हैं। किसके? इसके उपसमुच्चय हैं। इस वाले जो समुच्चय है इसके हैं ये चारों उपसमुच्चय हैं बच्चों। ये समुच्चय ए लिखा, इसके ये चारों कौन है? उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय भी तो समुच्चय ये होता है। तो हम लोग क्या करें, इन समुच्चयों का समुच्चय, मतलब इन समुच्चयों को मजली ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए तो ये उपसमुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। तो जब उपसमुच्चयों का समुच्चय बन जाता है तो वो कहलाता है घात समुच्चय। तो हम लोग इसको ऐसे करके लिख देंगे पी ए। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग ये कहें कि इस घात समुच्चय में कितने अवयव हैं। तो ये हालांकि ये हैं समुच्चय, लेकिन घात समुच्चय के लिए ये समुच्चय अवयव का काम करेंगे। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं इस घात समुच्चय में 4 अवयव हैं। कहने का मतलब किसी समुच्चय के जितने उपसमुच्चय बनेंगे उनकी संख्या घात समुच्चयों के अवयवों की संख्या कहलाएगी। किसी भी घात समुच्चय को अवयवों की संख्या किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या होगी। अब यहाँ पर देखें, एक ऐसा समुच्चय है ए जो रिक्त समुच्चय है, मतलब ए बराबर फाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो फाई चूंकि रिक्त समुच्चय है, और अभी हम लोगों ने देखो ऊपर एक सवाल लगाया था, ये फाई उपसमुच्चयों की संख्या कितनी भाई? 1, और उपसमुच्चय कौन है? फाई। तो इसका अगर हम लोग घात समुच्चय पीए लिखें तो क्या लिख जाएगा? पीए बराबर हो जाएगा, रिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय फाई होता है, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दोगे तब ये घात समुच्चय बन जाएगा। अब हम लोग देखें, ये एक ऐसा समुच्चय है जिसके पास एक अवयव हो गया, इसके पास नहीं था एक अवयव, इसके पास है। और यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है एक उपसमुच्चय होता है, तो एक है बना, और ये उपसमुच्चय का समुच्चय बना। तो हम लोग क्या कहेंगे? पी ए के अवयवों की संख्या बराबर हो गई 1, क्योंकि एक समुच्चय बना। ठीक है, अब बच्चों एक और जानकारी आपको देंगे कि हमने अंतराल लिखे। एक है खुला अंतराल जिसको हम लोग कहते हैं विवृत अंतराल, और एक है बंद अंतराल जिसको हम लोग कहते हैं संवृत अंतराल हैं। इन दोनों को हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हमने इसका संकेतन लिख दें।
खुले अंतराल को हम लोग छोटी ब्रैकेट में ऐसे करके, या जो बड़ी ब्रैकेट बनाएंगे उसको ऐसे उल्टा करेंगे, लगाएंगे ऐसे उल्टा। और समृद्ध अंतराल जिसको बंद अंतराल कहते हैं उसको बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे करके है। अब इसका मतलब क्या है ये हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग जो विवृत अंतराल है उसके बारे में बताएं, फिर समृद्ध की बताएं। विवृत माने खुला अंतराल, खुला अंतराल। देखो ये अंतराल जब भी बनाए जाते हैं तो असमिका से संबंधित होते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ए छोटा x छोटा b, ठीक है। या अंगणित वाले अंकों में लिखें 2 छोटा x छोटा 8। इस असमिका का मतलब क्या है कि 2 छोटा x, कहने का मतलब x से 2 कैसा है, छोटा। तो इसके माने x 2 से बड़ा है। और इधर लिखा हुआ है x छोटा 8 है, तो x जो है 8 से छोटा है। x 2 से बड़ा और x 8 से छोटा। क्योंकि अगर ये पूर्णांक मान लिए जाएं 2 और 8, तो इनके बीच के पूर्णांकों का समुच्चय क्या बन जाएगा, देखो उसी से अंतराल लिखा जाता है। तो इसके बनेंगे 2 से बड़ा 3 4 5 6 7। ये देखो हमने जो पूर्णांक लिखे हैं सभी पूर्णांक 2 से तो बड़े हैं किंतु 8 से छोटे हैं। तो ये जो समुच्चय में पूर्णांक लिखे रहते हैं इनको हम जितने ज़्यादा हैं इनको ज़्यादा को ना लिख करके हम लोग केवल 2 संख्याओं में लिख दें इनको, हैं, तो वो अंतराल माने जाएंगे। इसको अगर लिखेंगे तो हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, इसका संकेतन, ये तो इसका लिखने का वो है समुच्चय निर्माण, और इसको संकेतन वैसे लिख देंगे ऐसे 2, 8 ऐसे लिख दिया छोटी ब्रैकेट में। तो हम लोग तुरंत अंतराल से समझ जाएंगे क्योंकि खुले अंतराल का यही चिन्ह है। देखो जी, तो 2, 8 लिखा हुआ है, तो इसको इस तरह का पहले तो मानोगे जी 2 छोटा x छोटा 8, 2, 8 लिखा हुआ है तो ठीक है बच्चों। और इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 2 से बड़ी है और 8 से छोटी। तो इस तरह समुच्चय में अगर लिखोगे तो इस तरह से लिख जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या कहलाएगा, खुला अंतराल, ठीक है। इसी तरह से हम लोग लिखें समृद्ध अंतराल। ये बच्चों बहुत ही जरूरी है आपको अंतराल जानना, इससे बहुत ही आपका काम होगा है। इसको कहते हैं हम लोग बंद अंतराल। बंद अंतराल में खुले अंतराल में क्या फर्क है जी अभी हम बताएंगे। तो जी इसको लिखने का तरीका इस तरह से है, ए छोटा x छोटा b। इसमें क्या करेंगे, इस छोटा के साथ बराबर और लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू a से बड़ी है या बराबर है और x की वैल्यू b से छोटी है या बराबर है। अब इसको भी अंकगणित में लिखें 2 छोटा बराबर x छोटा बराबर 8। तो इसको हम लोग संकेत में लिखेंगे क्योंकि संकेत में बंद अंतराल को बड़ी ब्रैकेट हो, तो इसको ऐसे बनाते हैं 2, 8। तो ये 2, 8 छोटी ब्रैकेट में लिखे गए, ये 2, 8 बड़ी ब्रैकेट में लिखे गए। क्यों लिखे गए, ये छोटी ब्रैकेट में इसलिए लिखे गए थे कि इनके साथ केवल छोटा छोटा चिन्ह का लगा हुआ है और इनके दोनों के साथ में छोटा भी लगा हुआ है दोनों और छोटा के साथ साथ बराबर भी लगा हुआ है, इसलिए इसमें बड़ी ब्रैकेट लगाया गया। अब बड़ी ब्रैकेट लगाने का और छोटी ब्रैकेट लगाने का अंतर क्या है, ये समुच्चय से पता चलेगा। क्योंकि ये कह रहे हैं समुच्चय के अनुसार कि x की वैल्यू 2 के बराबर भी है और 2 से बड़ी भी है। इसके माने पीछे वाले में हमने 2 को शामिल नहीं किया था, इसमें शामिल कर देंगे 2 और 3 4 5 6 7 और 8 शामिल हो जाएगा। तो अब बच्चों उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है और ब्रैकेट के अंदर संख्याएं लिखी हुई हैं तो आप समझ जाइए कि उनके बीच की संख्याएं तो लिखी ही जाएंगी और वो संख्या भी लिखी जाएंगी। जैसे 2 भी लिखा गया 8 भी लिखा गया। तो ये कब लिखा जाएगा, जब
ब्रैकेट कैसी लगी हुई है, बड़ी। बड़ी ब्रैकेट लगी होने पर क्या कौन सा अंतराल बनेगा जी, बंद अंतराल। और इसमें ऊपर वाले में देखो ये छोटी ब्रैकेट लगी हुई है, छोटी ब्रैकेट लगने पर खुला अंतराल बनता है। और खुला अंतराल में क्या होगा, जो संख्या लिखी हुई हैं वो नहीं लिखी जाएंगी, बल्कि उनके बीच की जो संख्याएं हैं वो सब लिख दी जाएंगी। तो ये दो तरह के अंतराल होते हैं, खुला अंतराल, एक बंद अंतराल। और इन्हीं से संबंधित दो अंतराल और होते हैं, एक होता है अर्ध खुला और अर्ध बंद। ये बच्चों कैसे बनेगा, ये भी हम पहले उससे बनाए। देखो आधा खुला तो ऐसे बनेगा जी, ये हो गया आधा खुला, और इधर से ऐसे लगा दो जी आधा बंद। तो जिधर बच्चों देखो केवल छोटा का चिन्ह लगा हुआ है उस उधर से खुला माना जाएगा, और जिधर से छोटा के साथ साथ बराबरों लगा हुआ है उधर से बड़ा। तो इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे देखो इधर से खुला उधर से छोटी ब्रैकेट, और जिधर से बंद है उधर से बड़ी ब्रैकेट, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लो हम लोग अंकगणित में लिखेंगे जैसे 2 छोटा x और छोटा बराबर 8, तो इसको ऐसे ही लिख दोगे 2, 8 की तरफ से बड़ी ब्रैकेट, 2 की तरफ से छोटी ब्रैकेट। अब अगर समुच्चय लिखोगे तो क्या करोगे, चूंकि 2 के बाद छोटा ही लगा हुआ है तो 2 छोड़ दोगे, तो यहाँ से लिखोगे 3, 4, 5, 6, 8 ले लिया जाएगा। तो इसमें बच्चों 2 नहीं लिया गया, क्योंकि 2 की तरफ से अंतराल कैसा है, खुला हुआ, और 8 की तरफ से बंद है। तो जिधर से बंद होता है उधर से जो है वो संख्या ले ली जाती है। अब दूसरा इसका उल्टा, अर्ध बंद और अर्ध खुला, ये कैसे लिखा जाएगा बच्चों, ये इस तरह से देखो, ए छोटा के साथ साथ बराबर लगा दो, और छोटा x यहाँ, और छोटा b। अब की बच्चों देखो उसमें पीछे वाले में तो b की तरफ से छोटा बराबर है, अब की a की तरफ है, तो अब की बार इस तरह से लिखा जाए, इधर से बड़ी ब्रैकेट a की तरफ से और b की तरफ से छोटी ब्रैकेट। तो ये इधर से जिधर से बड़ी ब्रैकेट लगी उधर से तो बंद है, और जिधर छोटी ब्रैकेट लगी है उधर से खुला है। अगर इसको हम लोग अंकगणित में लिखेंगे 2 छोटा बराबर x और छोटा 8, तो इसको ऐसे ही लिख दो 2, 8, और 8 की तरफ छोटी ब्रैकेट, 2 की तरफ से बड़ी, क्योंकि 2 की ओर से बंद है। बंद की क्या पहचान है, छोटा के साथ साथ क्या चिन्ह लगा हो, बराबर भी लगा हो। तो ये है आधा बंद आधा खुला। ठीक है बच्चों, इसको अगर समुच्चय रूप लिखोगे तो ऐसे लिख दोगे, 2 शामिल कर दोगे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 को शामिल नहीं करोगे। अब जैसे ये तो हमने आपको अंकगणित की भाषा में बताए, अब संख्या रेखा से बताएं। यदि अगर खुला अंतराल है तो अगर हम लोग संख्या रेखा उसकी बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके जी गोले बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे a और यहाँ पर लिख देंगे b है। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे बनाए दे रहे हैं 2 गोले। इसी तरह से यहाँ पर भी बनाए दे रहे हैं गोले, इसी तरह से यहाँ पर भी बना दे रहे हैं गोले। अब देखो बच्चों, जब अंतराल हमारा खुला होगा, देखो ये ध्यान रखोगे, इधर कोई इसका तीर आएगा, इधर कोई इसका आएगा, क्योंकि